डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ में मैं लेंस मेकर फार्मूला मैंने बताया था, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया था। आज मैं वो आपको फिर से समझाता हूँ। लेंस मेकर फार्मूला पहले मैंने जो आपको बताया था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, जो उसमें हमने फार्मूला यूज किया था वो आप लोगों को सबको याद होगा। μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। ये मैंने एक फार्मूला आपको प्रूव कराया था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो क्योंकि लेंस मेरा दो सरफेस से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, तो ये फार्मूला का वहां पे यूज होगा। जरा ये बात ध्यान रखिएगा, म्यू जो है ये आपका होता है रिफ्रैक्शन या एन, किसी किसी बुक में एन दे रखा, किसी किसी बुक में म्यू दे रखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हम बताने वाले हैं आपको क्या, लेंस मेकर फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम जो बात करेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। किसे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेंस मेकर फार्मूला बताएंगे और किसका यूज करेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें बेटा आपका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका हो गया बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया फर्स्ट फोकस, ये हो गया आपका सेकेंड फोकस। यहाँ पे सिमिलरली ये आपका हो गया F1 डैश, ये हो गया सॉरी F2 मान लो, और ये हो गया 2F2। खैर ये फोकस की बात हो गई, तो आपको सबको पता होगा फोकस कहाँ कहाँ पे होता है। हम सीधे ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लिया यहाँ पे कही है कि ऑब्जेक्ट O है, यहां से ये लाइट किरण गई तो फर्स्ट फोकस की वजह से इसका रिफ्लेक्शन होगा और आपकी इमेज बनेगी आके आई डैश पे। कहाँ बनेगी आके? आई डैश पे। फिर ये आई डैश जो इमेज है इसकी वजह से इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी आके? आई पे। कहाँ बनेगी? आई पे। ये फोकस मत बनाइएगा बेटा इसमें, ठीक है। इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी? U। इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी? V डैश। और इसकी जो बेटा डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी? V। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ ये फर्स्ट मीडियम है, लाइट की सेकेंड मीडियम में गई, फिर फर्स्ट मीडियम निकल के आ गई, ठीक है। तो जब लाइट की रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, जिसकी इमेज कहाँ बनती है आके? आई डैश पे। कहाँ बनती है आके? आई डैश पे, ठीक है। तो आपका क्या होगा? μ2 अपान इमेज आपकी कहां बन रही है? V डैश पे। और फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए, ठीक बेटा। μ2 अपान V, V की जगह क्या आएगा? इमेज जहां बन रही पहले सरफेस के लिए इमेज कहां बन रही? आई डैश पे, तो वो क्या हो जाएगा? V डैश माइनस μ1 अपान U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान R1। पहले वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? R1। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। और सरफेस सेकेंड सरफेस के लिए, अब सेकेंड सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। जो इमेज बनी है फर्स्ट सरफेस की वजह से, जो आई डैश इमेज बनी है, वो अब सेकेंड सरफेस के लिए आपका वर्क करेगा। किसका? ऑब्जेक्ट का। कैसे? ये ऑब्जेक्ट था, इस वाले सरफेस की बात की बनी, ये पहला सरफेस है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जो इमेज यहां बनी इसकी, इसके लिए सेकेंड सरफेस है, यानी इसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी इमेज कहां बनी है के? आई डैश पे। और इस इमेज की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन होगा, इमेज कहां बनेगी? आई पे। तो ध्यान सुनिएगा, सेकेंड सरफेस के लिए अब आपका मीडियम चेंज हो गया, फर्स्ट से सेकेंड में गए, अब उल्टा हो रहा है। तो अब जहां μ2 था वहां क्या आएगा? μ1 अपान V। V इमेज कहां बनी है? V पे ही बनी है आपकी, V माइनस μ2 अपान ऑब्जेक्ट क्या है? अब आई डैश। पहले ऑब्जेक्ट O था जिसकी इमेज आई डैश बनी, और अब आई डैश की इमेज ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही, जिसकी फाइनल इमेज कहां बनी? आई पे। ध्यान सुनिएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आपका एक है O, जिसकी इमेज फर्स्ट सरफेस पे बनती है आई डैश पे। अब आई डैश जो इमेज बनी है वो सेकेंड सरफेस के लिए वर्क करेगा ऑब्जेक्ट का, जिसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी? आई पे।
ठीक है, तो सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, वी डैश, इमेज का मान ली वी पे, तो सरफेस में चेंज हो गया, पहले फर्स्ट सेकंड में कहते हैं, अब उल्टा आ रहा है, रिवर्सिबिलिटी आप लाइफ में पढ़ा था, 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 1 होता था, नहीं होता था, 1 से 2 2 से 1, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ म्यू 2 तो अब क्या होगा, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन वी डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कवर करेगा, इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2 सेकंड सर्कल के लिए, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, दो इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। फिगर का आपको वर्क हो गया है, फिगर को मैं रब कर दे रहा हूं, या ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन का एलएचएस साइड होगा और आरएचएस साइड होगा, ऐड करते हैं बेटा, म्यू 2 अपॉन वी डैश माइनस का म्यू 1 अपॉन यू प्लस एलएचएस साइड होगा, म्यू 1 अपॉन वी माइनस का म्यू 2 अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 और प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2, ये आरएचएस का है। हमें यहाँ से म्यू 2 अपॉन वी डैश कैंसिल हो, क्योंकि ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। अब प्लस वाले को हम आगे लिख देंगे म्यू 1 अपॉन वी, और माइनस वाले को लिख देंगे पीछे म्यू 1 अपॉन यू, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा बेटा, यहाँ हमने लिख दिया म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1, यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, जब माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ से हमने माइनस कॉमन किया तो प्लस ये आपको हो जाएगा माइनस, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। क्यों किया कॉमन, क्योंकि ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सेम, क्या हो जाएंगे बेटा, सेम करने के लिए हमने यहाँ कॉमन किया माइनस, ठीक है। यहाँ से म्यू 1 कॉमन हो गया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, यहाँ बेटा कॉमन मिलेगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, म्यू 1 को उधर डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस का म्यू 1 अपॉन म्यू 1, यहाँ से 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। चलिए आगे बात करते, ध्यान से देखिएगा इधर, ये मैं रब किए दे रहा हूं, तो यहां से बेटा आपका आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम लाइट की गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या होगा, म्यू 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमें जैसा कि हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी पे होता है तो इमेज आपकी कहां बनती है, फोकस पे, याद आया, जब रेस इंफिनिटी से आती है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे, तो जहां V है वहां आ जाएगा F, जहां U है वहां आ जाएगा इंफिनिटी इक्वल टू U माइनस 1 म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये इक्वेशन आपकी हो गई है बेटा थर्ड। ये जीरो हो जाएगा तो 1 अपॉन F इक्वल टू बेटा बचेगा म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये इक्वेशन हो गया बेटा फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन बेटा इधर रब की दे रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से मैं क्या देखा, आरएचएस साइड इक्वल है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा इक्वल, देखो आरएचएस साइड दोनों क्या है इक्वल, तो एलएचएस भी क्या है इक्वल, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एफ। ये आपका क्या आ गया, लेंस फार्मूला, क्या आ गया बेटा, लेंस फार्मूला। इसका एक दूसरा भी मेथड होता है, वो भी देख लीजिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो इसका सेकेंड मेथड है बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो हम फॉर्म करेंगे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ,
बाय कॉन्वेक्स लेंस जो सेकेंड मेथड है वो कैसे करेंगे और ध्यान देखिएगा। सेकेंड मेथड बेटा फिगर सब में कंपलसरी है आपका, तो फिगर ज्यादा ध्यान रखिए वो कार्य से। ये वाले कोई कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1, ये F2। यहाँ पे कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, पहली रे बेटा हमने पैरेलल डाली, आफ्टर द रिफ्लेक्शन आप सबको पता है फोकस से जाएगी। दूसरी रे बेटा हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाला, और जैसे कि ये इंटरसेक्ट की, ये आपकी इमेज बनी। मान लिया बेटा कोई ऑब्जेक्ट ए बी था जिसकी इमेज बनी ए डैश ई डैश। ठीक है बेटा, बड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये M मान लिया, ये O मान लिया बेटा। यहाँ ए बी जो होगा इक्वल होगा ओ एम के, ए बी आपका ओ एम के इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस बेटा ये क्या होगी U, और ये यहाँ से लेके इमेज तक की डिस्टेंस बेटा क्या होगी V। ठीक है, और फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी यहाँ तक की F। फोकस तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी बेटा F हो जाएगी। यार देखिएगा बेटा, कोई यार डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है। फिगर का मेन रोल होता है, कोई भी डेरिवेशन हो उसमें फिगर का 70% रोल होता है आपका, और कुछ मैथ की आइडेंटिटीज वगैरह आपको जो ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी वाला यूज होता है, जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस फिगर और प्रॉपर्टीज याद रखनी है, डेरिवेशन चुटकी में हो जाएगा। हाँ बेटा, तो ये आपकी हो गई फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी होगी इमेज की डिस्टेंस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब बेटा यहाँ बात करेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O। बेटा ध्यान से देखिएगा, एंगल BAO इक्वल टू एंगल B डैश A डैश O इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। बेटा ये एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर बेटा देखिएगा एंगल AOB इक्वल टू A डैश O B डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, कौन सा एंगल ये अपोजिट, जब दो एंगल हो जाते हैं इक्वल तो ट्रायंगल क्या हो जाता है बेटा सिमिलर। तो ट्रायंगल ABO सिमिलर हो गया ट्रायंगल A डैश B डैश O। सिमिलरिटी लगा दो बेटा AB अपॉन A डैश B डैश और OA अपॉन OA डैश। ठीक बेटा, जैसा कि हमें पता है AB मेरा इक्वल है किसके OM के, तो जहां AB लिखा हुआ क्या लिखते हैं OM अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OA अपॉन OA डैश। ये बेटा कोई इक्वेशन आपकी फर्स्ट क्या होगी फर्स्ट। अब बात करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल MOF2 एंड ट्रायंगल D'A'F2। बेटा ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिमिलरली बताना तो है नहीं आपको, सिंपल देख लो, ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, क्या हो गए सिमिलर। तो सिमिलरिटी लगा तो यहाँ क्या होगा OM अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OF2 अपॉन A डैश F2। ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड यहाँ देखो बेटा,
फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी, सेकंड इक्वेशन ये, एलएचएस साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। जरा ध्यान देखिएगा, एलएचएस साइड है इक्वल तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा, ओ ए अपान ओ ए डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपान ए डैश एफ टू। ठीक है, बहुत ध्यान देखिए, अब वैल्यूज पुट करनी है, मेरा ये काम हो गया। ओ ए ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है और इधर की डिस्टेंस निगेटिव होती है माइनस का यू। ओ ए डैश इमेज तक की डिस्टेंस होती है, उधर की डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव, इधर कैसी होती है, पॉजिटिव, और इधर कैसी होती है बेटा, निगेटिव। ओ एफ टू फोकल है, इधर कैसा होगा, प्लस में, ए डैश एफ टू, तो पूरे v में ये माइनस पे देंगे तो ये आ जाएगा मेरा, क्या है v माइनस एफ, पूरी v में मैंने f माइनस किया, a डैश एफ टू आ गया। क्लास नोट पर करते हैं यहाँ पे, तो वी एफ इक्वल टू माइनस का यू वी माइनस में प्लस का यू एफ। ठीक है बेटा, यू वी को इधर ले आएंगे हम लोग, तो आपका क्या बचेगा, यू वी इधर हो जाएगा प्लस का यू वी इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। दोनों साइड हम यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी से यू वी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ, वी से वी, एफ से एफ, यहाँ बचेगा 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। तो यही फॉर्मूला होता है 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। यही आपका लेंस फॉर्मूला हो गया। चलिए अब बाई कॉनकेव लेंस आप लोग करेंगे, वो आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास।